नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर, जहां पर आपने देखा होगा कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। 12th क्लास की केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। और जो हमने पढ़ा चुके हैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमने कल जो पढ़ाया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, यानी हमने क्या किया था, आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था हेलोजन से। उसके अकॉर्डिंग अपन ने हेलो एल्कीन बनाया था और हेलो एरीन्स बनाया था। ठीक है, तो हेलो एल्केन जो अपने बनाए थे उनके नेचर को देखने वाले हैं अपन। यानी जब वो बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन जब हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसका नेचर कैसा होता है और क्या क्या कंडीशन आती हैं, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। देखिए आगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में अपन बात करने वाले हैं। मैंने एक डायग्राम भी बनाया है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने CH3Cl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रखा है, जो आप देख सकते हैं। जिसमें आप देखते हैं कि कार्बन जो होता है, यहाँ पे जो कार्बन है ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज पोजीशन में, sp3 संकरित अवस्था में है, जिसमें इसके तीन जो ऑर्बिटल हैं, तीन sp3 जो ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, और एक इसका जो ऑर्बिटल होता है वो मैंने यहाँ पे क्लोरीन से बॉन्डेड किया हुआ है। और आपको पता है क्लोरीन का p ऑर्बिटल कौन सा, क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होता है, जो p कक्षक होता है, यहाँ हाइड्रोजन के sp3 ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है। तो यानी बॉन्डिंग कैसी हो गई, ये बॉन्डिंग हो चुकी है आपकी sp3 p टाइप बॉन्डिंग हो चुकी है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो CX बॉन्ड इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है वो कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी प्रकृति का होता है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, आपको पता है कि हम जब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं, कार्बन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता को जब अपन मेजर करते हैं तो अपन देखते हैं कि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। काफ़ी हाई होने के कारण जो आपका क्लोरीन है उसका जो p ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और खींचने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसकी साइड मूव करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, ये आपका कार्बन है, ये आपका हेलोजन है। आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको जो हेलोजन समूह है वो अपनी ओर खींच लेता है, और खींचने के कारण यहाँ पे आ जाता है इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर आ जाता है पार्शली पॉजिटिव। यानी यहाँ पर आपका जो हेलोजन समूह है, हेलोजन एटम जो है, इस पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है और इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। अब आप सोच रहे हो सर आंशिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचा है, अट्रैक्ट किया है, लिया नहीं है। जैसे आयंस जो बनते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कोई आपने कोई कंपाउंड बनाना है, जैसे आप देखें ए और बी, इसमें यदि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है जब बॉन्ड बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है या फिर डोनेट होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन, तब आयंस बनते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यदि ये बी जो एटम है, यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से ले जाए तो क्या होगा, यदि ये प्रॉपर लेके जाएगा तो ए पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बी पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉनों को लेके नहीं गया है, केवल इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया है। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करता है तो हेलोजन पे आ जाता है आपका पार्शली नेगेटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर आ जाता है आपका आंशिक धनावेश। ठीक है, तो हुआ क्या कि अपना जो कार्बन हेलोजन वो जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट होता है, बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण आपका जो हेलोजन समूह है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो आपका जो ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, यानी इसमें आ जाएगी ध्रुवणता, जिसके कारण आपके हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश
हो जाता है। यानी आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहाँ चार्ज सेपरेशन हो जाता है, और जैसे ही चार्ज सेपरेट होगा तो आयंस बनने, चार्ज सेपरेट होगा तो इस पर पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई, यानी था कैसा, कोवलेंट। और जब बाद में आपने देखा कैसा हो गया, ये पोलराइज हो गया, यानी इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जब अपन यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मैं कार्बन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन का मैंने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन का मैंने ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन का मैंने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया। जब मैं इस बॉन्ड का नेचर देखता हूँ तो मैं जैसे ही डाउन द ग्रुप जाता हूँ, सॉरी अप डाउन जाता हूँ, अप टू डाउन जाता हूँ, तो मैंने देखा कि हेलोजन एटम की जो साइज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज हो रही है। और जैसे हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली इंक्रीज ही हुई, तो आपकी बॉन्ड लेंथ भी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो आप जानते हैं जैसे जैसे बॉन्ड लंबा होता जाएगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और जब आप डाइपोल मोमेंट देखते हो तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन आप जब देखते हैं, यानी आप एक तरीके से सोचें कि मैं यहाँ से जब ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं जैसे ही ऊपर से नीचे आता हूँ तो मैंने देखा कि डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, यानी डाइपोल मोमेंट जो है वो कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, इसके कारण आपका डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन चलता है। हम यदि CF और Cl में देखें तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने अब तक पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग तो डाइपोल मोमेंट जो है वो CF का ज़्यादा होना चाहिए था Cl से, हम यही सोच रहे हैं। लेकिन हम ये जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे काम आता है अपना एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस का कहता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो CCl का ज़्यादा होता है बजाय CF के। रीजन, इसका जो रीजन है वो एक सिंपल रीजन है कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है इसकी होती है साइज स्मॉल, यानी स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब स्मॉल साइज होती है, अब स्मॉल साइज से क्या फर्क पड़ा, स्मॉल साइज से फर्क ये पड़ता है कि एक तो फ्लोरीन छोटा, लोन पेयर है उसके पास 6, लोन पेयर होने के साथ साथ आपको बॉन्डिंग भी बना रहा है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है जिसे फ्लोरीन अटैक कर रहा था वहाँ पे रिपल्सन भी क्रिएट होगा, और जब रिपल्सन क्रिएट होगा तो वहाँ डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। लेकिन क्लोरीन के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहता है मेरी साइज भी अच्छी है, मेरे पास तो डी ऑर्बिटल भी है, काफ़ी खाली जगह है मेरे पास, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई रिपल्सन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकर्षण नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पे CCl जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट CF से ज़्यादा हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है, एक्सेप्शन केस होता है, पूछा जाता है ऐसा क्यों है, तो आप केवल स्मॉल साइज लेकर अपना काम चला सकते हैं, आपका काम बन जाएगा इससे। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, एक बार इसको फिर से मैं बताना चाहूँगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड ग्रुप के बारे में। हम बस इतना सा बता रहे थे, हमने जैसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया तो सबसे पहले तो मैंने बॉन्डिंग देखी, यहाँ पे जो बॉन्डिंग थी वो sp3p टाइप थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो हेलोजन आइटम है उनके p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। फिर मैंने देखा कि जो बॉन्ड है उसका नेचर तो है कोवलेंट, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण ये बॉन्ड कैसा हो गया, पोलराइज हो गया। और पोलराइज होने का कारण आपने देख लिया, जैसे जैसे अपन ने सबकी बॉन्डिंग देखी उन सब ने एक अलग अलग नेचर देखा कि जैसे जैसे आप हेलोजन का साइज बढ़ाओगे आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी बॉन्ड की जो मजबूती थी, जो सामर्थ्य था वो क्या हो गया, कम हो गया। बंध लंबाई बढ़ने के कारण बॉन्ड का सामर्थ्य, बंध का जो सामर्थ्य होता है वो कम होने लग जाता है। और जो डाइपोल मोमेंट होता है जैसे अपन बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी क्या होता है यहाँ पे कम होने लग जाता है। एक्सेप्शन केस वो आपको याद अलग से रखना है। ठीक है, इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है प्रिपरेशन का, कि हेलो एल्केन कैसे बनाएं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें अपन सबसे पहले हेलो एल्केन बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप आता है, जो पहला अपन स्टेप पढ़ते हैं वो है कि हम फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहलों से हेलो एल्केन अपन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो अपन आगे देखते हैं। अपन देखते हैं कि जब हेलो एल्केन
को मुझे बनाना है, किससे? एल्कोहल की हेल्प से। तो होता क्या है, यहाँ पे आपका जो एल्कोहल होता है वो किससे रिएक्शन करता है? आपके हेलोजन एटम से रिएक्शन करता है। तो हेलोजन जो एटम है वो यहाँ पे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के साथ ही वो एल्कोहल के OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से रिप्लेस कर दिया, और जो एल्किल ग्रुप था अपना उसके साथ ही बॉन्डेड हो गया, और क्या बन गया? हेलो एल्केन बन जाता है। बस सिंपली है, यानी आपको हेलोजन जो एटम है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा एल्कोहल के साथ, और एल्कोहल के OH ग्रुप को ऐसे रिप्लेस कर जाएगा और खुद बॉन्ड बना लेगा, और आपका हेलो एल्केन तैयार है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने एल्कोहल की रिएक्शन कराई है HCl से। जैसे ही मैं रिएक्शन कराता हूँ तो सेम होना वही है, HCl अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि अपन हेलो एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो HX का आपने सुना होगा। अब HX की अपन HBr, HCl, HI कुछ भी लिख सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं हेलो एसिड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको अपन? हेलो एसिड्स। तो मैंने यहाँ जब HCl से रिएक्शन कराई तो होता क्या है, जो Cl है वो OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा? RCl। ठीक है, एल्किल क्लोराइड हो गया, ये आपका हेलो एल्केन बन चुका है, और जो OH है वो बचे हुए हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा? वाटर बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ समझना क्या है, यहाँ आपको ये समझना है कि जब आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल जब आप लेते हैं तो आप सिंपली रिएक्शन नहीं करा सकते, आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा, ZnCl2 लेना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, यानी आप उत्प्रेरक के रूप में ZnCl2 काम में लोगे तभी रिएक्शन आगे होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि आप इनकी जगह क्या ले लो, 3 डिग्री एल्कोहल ले लो, तृतीयक एल्कोहल ले लेते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? सिंपली सेक करना है एट रूम टेम्परेचर, यानी आपको कमरे के ताप पर सिंपली उसको उन दोनों को डालना है और सेक कर देना है। जैसे आप सेक करोगे तो आपका आयोडाइड तैयार है। ठीक है, सॉरी, आपका क्लोराइड हेलो एल्केन का हेलो क्लोराइड जो क्लोरो जो अपना एल्केन है, एल्किल क्लोराइड आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जब हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 3 डिग्री जो एल्कोहल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है मोर देन 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये जो केस है वो मैं HCl के साथ पढ़ रहा हूँ, HBr, HI, और आप आयोडाइड बनाने के लिए अपन केस अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप फिर से देखें, मैंने क्या किया, केवल एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराई। जैसे ही रिएक्शन में कराता हूँ, यदि 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो मुझे कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या लेना पड़ेगा? जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। यदि आपका 3 डिग्री एल्कोहल है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको रूम टेम्परेचर पर उसको सिंपली सेक करना है और आपका तैयार। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर अपन ने देखा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, जो अपन ने कल पढ़ा था। 1 डिग्री का मैं आप फिर से बताता हूँ आपको, मैंने कल आपको बताया था 1 डिग्री का क्या मतलब है, 2 डिग्री का क्या मतलब है, और 3 डिग्री का क्या मतलब है। यानी आपका जो हेलोजन समूह है, आपका जो हेलोजन ग्रुप है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़े, कार्बन मतलब आप जानते हो एल्किल ग्रुप, कोई भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन बोलते हैं 1 डिग्री। यदि आपका हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यदि 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे अपन बोलते हैं 2 डिग्री। और यदि आपका हेलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ जाए या 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, जरूरी कार्बन ही हो, एल्किल ग्रुप हो सकता है, 3 एल्किल ग्रुप से जुड़े तो उसे अपन बोलते हैं 3 डिग्री। तो आप इस तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी अंतर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट स्टार लगा के मैंने एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ पे, दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली फॉर हेलोएल्केन नॉट फॉर हेलोएरीन्स। ये क्या बात हो गई, हमने पढ़ा कि ये जो प्रोसेस आपने काम में लेते हो, एल्कोहल की जो आप प्रोसेस काम में लेते हो, ये प्रोसेस केवल हेलोएल्केन पर ही काम करती है, हेलोएरीन पर काम नहीं करती। अब इसका क्या रीजन है? इसका भी बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि जब आप हेलोएरीन्स की बात करते हो, यानी आपको हेलोएरीन्स में एल्कोहल से क्या बनाना है, हेलोएरीन्स बनाना है, तो आप क्या काम में लोगे? आप कहोगे सर हम तो क्या काम में लेंगे, फिनॉल काम में लेंगे।
क्या काम में लोगे आप? फिनॉल। और जब आप फिनॉल काम में लोगे, आपने रिएक्शन कराई एसिड हैलाइड की, आप जब फिनॉल काम में लोगे तो लेने के बाद जब आप रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन होगी नॉट पॉसिबल। जो हमने देखा, ये जो प्रोसेस होती है, ये जो मेथड है, केवल हेलो एल्केन पर ही काम करता है, हेलो एरिक्स पर काम नहीं करता। अब इसका रीजन आप सबको पता है, 11th में आप सब पढ़ के आए हैं। इसका रीजन है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप फिनॉल लिखते हैं, आप जब फिनॉल बनाते हैं, इसी तरह बनाते होंगे फिनॉल, इस पे लॉन पेयर होते हैं, इसमें होता है इसका प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस में आपने पढ़ा होगा। होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका फिनॉल या बेंजीन का जो कार्बन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। हेलो एल्केन में क्या था? sp3। और आप ये भी जानते होंगे कि sp3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो sp2 से कम होती है। उसके बाद sp, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है अपना sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। यानी sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी अच्छी होती है। और काफ़ी अच्छी होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे आप आगे रेजोनेंस में पढ़ते हैं प्लस आर इफेक्ट में कि ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो होते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे अपने लॉन पेयर से डोनेट कर दिए, और डोनेट करने के साथ इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही वो डोनेट करेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड बनता है तो एक बार कार्बन से पूछ तो लो क्या हुआ। कार्बन कहता है कि 1 2 3 4 फुल। कार्बन का ही मेरा पेट तो भर गया, क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4। कितने बॉन्ड बन सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकता है। अब 5वां बॉन्ड कैसे बनाए? कार्बन के पास पॉसिबल ही नहीं है। तो कार्बन कहता है कि भाई मेरे पास तो पॉसिबल नहीं है ये बॉन्ड बनाना, तो आप ऐसा करो, इस बॉन्ड को शिफ्ट करो और यहाँ पे आयंस की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में ये अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर देता है। बाकी बॉन्ड ऐसे ही है, और आपको पता है, आप पढ़ के आए, इसको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होता रहता है, और यहाँ पे एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इस टाइप की आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसमें आप देखते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो पूरे रिंग में रोटेट करता रहता है, और यहाँ पे भी पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, यानी आप इस बॉन्ड को जब देखोगे, OH और कार्बन के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है कैसा हो चुका है? ये हो चुका है पार्सली डबल बॉन्ड। पार्सली कैसा हो चुका है? डबल बॉन्ड हो चुका है। यहाँ जो बॉन्ड आप तोड़ रहे थे वो कैसा था? सिंगल बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड कैसा है? डबल बॉन्ड। आंशिक द्विबंध बन जाता है यहाँ पे। जब आंशिक द्विबंध बन गया तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत कुछ चाहिएगा, जो HX के पास नहीं होता। तो इसके कारण ही हेलो एरीन जो होते हैं ये इस टाइप की जो रिएक्शन है उनको शो नहीं करते। बाकी आपके जो हेलो एल्केन है वो आराम से इस टाइप की रिएक्शन को शो कर देते हैं। तो आपको जितना सब पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, तो आप कहोगे ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस के कारण OH और कार्बन के बीच में जो बनने वाला जो बॉन्ड है वो पार्सली डबल बॉन्ड नेचर क्रिएट कर लेता है, पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें जनरेट हो जाते हैं। यानी आंशिक द्विबंध आबंध के जो कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं, वो इसमें आ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण ये HX रिएक्शन शो नहीं करता। तो आपने देखा कि एल्कोहल से अपन कैसे बना सकते हैं आपके हेलो एल्केन। तो आप कहोगे सर कैसे बनाए? देखो, हम कहते हैं हेलो एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, और आप जैसे ही रिएक्शन कराओगे हेलो एसिड से तो आपका जो हेलोजन ग्रुप है वो क्या करेगा? OH को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के साथ ही और आपका जो एल्केन समूह है उसके साथ जुड़ जाएगा, और आपका हेलो एल्केन तैयार। लेकिन हमने देखा कि आप 1 डिग्री और 2 डिग्री लेते हो तब तो आपको ZnCl2 लेना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट। यदि आपने 3 डिग्री लिया है तो रूम टेम्परेचर आप सिंपली उसको हिलाइए, सेक कीजिए और आपका तैयार। ठीक है, हमने जब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा तो हमने देखा कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। फिर हमने ये भी देख लिया कि 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री का क्या मतलब होता है। आप हिंदी में समझ पा रहे होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन का क्या मीनिंग होता है। फिर अपन ने कहा कि ये जो प्रोसेस होती है वो केवल हेलो एल्केन पर ही यूज होती है। हेलो एरीन्स ये
रिएक्शन या ये प्रोसेस शो नहीं करते ड्यू टू रेजोनेंस। और रेजोनेंस में भी क्या बोला अपन ने, ड्यू टू पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होने के कारण या क्रिएट होने के कारण ये जो हेलोएरिन्स हैं ये वाली रिएक्शन शो नहीं करते, यानी अल्कोहल हेलो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, वो तो मैंने लिया था HCl के साथ, मैं यहाँ पे एल्कोहल की रिएक्शन, मैं एक नॉर्मल लिखता हूँ, मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराई थी अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने क्या किया था, ZnCl2 लिया था और हीट की थी, तो मेरे पास एसिड क्लोराइड सॉरी हेलो क्लोरो एल्किल एल्किल क्लोराइड बन गया था और साथ में वाटर बाहर निकल गया था, कोई इशू नहीं था, अपने हेलो एल्किल बना लिया था, क्लोरो एल्किल क्लोराइड अपन ने बना लिया था। ठीक है, क्लोरो एल्किल बना लिया था। यदि मैं यहाँ पर HCl के साथ HCl के अलावा HBr ले आऊं तो क्या होगा, क्या होगा आप सब बताएंगे कि क्या बनेगा, RBr यानी ब्रोमो एल्केन बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। पर जो एल्किल ब्रोमाइड बनता है ऐसा नहीं वैसे ही बन गया, कुछ करना पड़ेगा, यहाँ आपको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, इसको बॉयल करना पड़ेगा। आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए कांस्टेंट बॉइलिंग करनी पड़ेगी, इसको कंटिन्यूसली बॉयल करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन आगे होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी एल्किल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको HBr के साथ ब्रोमो एसिड के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग करनी पड़ती है, यानी आप कंटिन्यूसली क्या करोगे, इसको उबालोगे। अब आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, सर हमें एल्कोहल से एल्किल आयोडाइड बनाना है या आयोडो एल्केन बनाना है, तो क्या करें, तो आप यहाँ पर सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, और जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा, आयोडो एल्केन आपका बन जाएगा। अब इस प्रकार से आयोडो एल्केन भी बना सकते हैं, क्योंकि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो इनका भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एल्कोहल, यानी आप एल्कोहल की मदद से क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाय द फॉस्फोरिक एसिड। बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस, बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस, यानी आपके सामने आपका एल्कोहल है, ठीक है, कोई सुनिए, आप एल्कोहल की रिएक्शन कराने वाले हैं PX3 के साथ और यहाँ पे आप रिएक्शन कराने वाले हैं PX5। अब आप चाहे तो यहाँ पे क्लोराइड ले सकते हैं या ब्रोमाइड ले सकते हैं, तो आप PCl3 लिखोगे, PCl5 लिखोगे। तो आप जैसे ही रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे यहाँ पे आपको 3 मोल ऑफ एल्कोहल देना पड़ेगा। 3 मोल एल्कोहल जब आप देते हो तो आपके 3 मोल ऑफ हेलो एल्केन प्राप्त होंगे, और इसके साथ साथ क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने तो ले लिया, ठीक है, यहाँ क्या बनाया साथ में 3H, यहाँ थे HPO सॉरी, यहाँ पे आपको H3PX3 ये बनता है साथ में, H3PO3 सॉरी, ये आपका साथ में यहाँ पे बनता है। ठीक है, यानी आपका फॉस्फोरस एसिड यहाँ पे आपके साथ में बनेगा RX के साथ। लेकिन यदि आप रिएक्शन PX5 के साथ कराते हो, पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो आपका क्या बनेगा, RX बनेगा, साथ में POX3 बनेगा और साथ में आपका HX, यानी आपका HX बाहर निकलता है। तो आप ऐसे भी एल्कोहल की हेल्प से क्या बना सकते हैं, आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे हेलो एल्केन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले मैंने जो हेल्प बताया था वो थे अपने एसिड हैलाइड की मदद से, एल्कोहल तो था, एल्कोहल की रिएक्शन मैंने एसिड हैलाइड से कराई, तब मैंने प्रोडक्ट बनाए थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने फॉस्फोरस से रिएक्शन कराई है, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, और जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं तो आपके हेलो एल्केन बनते जाते हैं और साथ में बाई प्रोडक्ट और बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लोरीन लेना, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके आप और भी रिएक्शन लिख सकते हो। एक इसकी लास्ट रिएक्शन आती है, वो आपने पढ़ी होगी,
यदि मैं एल्कोहल की रिएक्शन करा दूं, ये अपन SOCl2, SOCl2 इसे अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बाय द थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या बोल सकते हैं इसको अपन? थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को अपन बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले तो अपना हेलो एल्केन बनेगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे SO2 गैस बाहर निकलती है, और साथ में यहाँ पे H2O वाटर भी बाहर निकलता है, सॉरी यहाँ पे आपका HX बाहर निकलेगा, ठीक है, वो भी गैसीय फॉर्म में बाहर निकलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है, ये आपकी बेस्ट रिएक्शन है कि ये क्या है? आपकी बेस्ट रिएक्शन। क्यों बेस्ट? क्यों है ऐसा? क्या है? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो आपका हेलो एल्केन है, यहाँ पे बनने वाला जो आपका हेलो एल्केन है वो आपका प्योर मिलता है, प्योर फॉर्म में, शुद्ध अवस्था में आपको प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिएक्शन में बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, वो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। HCl, जैसे आपने Cl लिया है तो आप HCl काम में ले सकते हो, कुछ नहीं है, कल लिख जाता है, ठीक है। तो आप HCl जो गैस है वो भी बाहर निकल जाएगी, SO2 जो गैस है वो भी बाहर निकल जाती है, यानी आपको प्योर फॉर्म में क्या मिल गया? RCl, यानी क्लोरो एल्केन आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डाल्टन रिएक्शन। थायोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है इसको अपन डाल्टन रिएक्शन कहते हैं। क्या नाम है इसका? डाल्टन। इसको अपन डाल्टन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये अपना होता है बेस्ट मेथड। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड ही क्यों लिया, थायोनिल ब्रोमाइड क्यों नहीं लिया, या थायोनिल आयोडाइड क्यों नहीं लिया? तो सबसे बड़ी बात, ये पॉसिबल ही नहीं होते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप इनको बनाओगे तो बनेंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है। जब एग्जिस्ट नहीं है तो आप रिएक्शन भी इनको नहीं करा पाते। जब आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे तो रिएक्शन होगी नहीं। इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं यहाँ पे? थायोनिल क्लोराइड यहाँ पे अपन काम में लेते हैं, और अपन को प्योर फॉर्म में क्या मिल जाता है यहाँ पे? बिल्कुल अपन को क्लोरो एल्केन जो है वो प्योर फॉर्म में आपको मिलता जाता है, ठीक है। तो अपन ये चीज़ देख सकते हैं, मैंने 3 आपको प्रोसेस बताई है। एल्कोहल की हेल्प से आप एसिड हैलाइड ले सकते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड ले सकते हैं, या फिर आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए, आपको प्योर फॉर्म में क्लोरो जो एल्केन है वो आपको मिलता जाता है। तो आप एल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जिसको मैंने 3 स्टेप में आपको बताया है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।